जय श्री हरि। मेरी आपसे बात इस समय मैनिफेस्टेशन के विषय में हो रही है, श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के टेकअवेज के कॉन्टेक्स्ट में। तो मैनिफेस्टेशन मुझे जो चाहिए, जो कुछ भी मैं चाहता हूँ मेरे लिए प्रस्तुत हो मेरे जीवन में, जिसको मैं अपने लिए व्यक्त कर सकूँ, वो मेरा मैनिफेस्टेशन उतना ही बड़ा होगा जितना मेरा चेतना का बर्तन बड़ा होगा। यानी जितना मेरा विजन, जितनी मेरी क्षमता, माई विजन एंड माई कैपेसिटी, ये है मेरा बर्तन। दीज टू मेक माई वेसल इन विच आई विल होल्ड माई मैनिफेस्टेशन एंड दिस एक्चुअली मीन्स माई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। मेरी चेतना का स्तर क्या है, वही है मेरा बर्तन। एक झोपड़ी को मैनिफेस्ट करने के लिए जिस प्रकार की मुझे चेतना चाहिए, उससे बहुत बड़ी चेतना मुझे चाहिए एक बहुत बड़े मैंशन को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो विजन आए मेरे अंदर और फिर मैं उसको मैनिफेस्ट भी कर लूँ, ये क्षमता, ये दोनों हैं इस बात पर निर्भर कि मेरी चेतना का स्तर क्या है। मेरी चेतना का स्तर वो होगा जो मेरी ऊर्जा का स्तर होगा। मेरी ऊर्जा यदि उच्च क्वालिटी की है, मेरा एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन अगर अच्छी क्वालिटी का है, इसका ये अर्थ हुआ कि मेरी ऊर्जा की वेवलेंथ बड़ी है और मेरी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। यदि ये नहीं है, मतलब अभी मैं वहां नहीं हूं, और यदि मुझे वहां जाना है जहां पर मेरी ऊर्जा की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हाई हो, मेरा एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन हाई हो, इसका अर्थ ये होगा कि आई हैव टू मूव अप टू द लेन ऑफ अ हायर एनर्जी बैंडविड्थ। तो बेसिकली मेरी जो मैनिफेस्टेशन का लेवल है वो मेरे ऊर्जा की कॉन्स्टिट्यूशन और मेरे चित्त के संस्कार का लेवल है। यानी जो कुछ भी मैंने अपने आप को तैयार किया है पिछली लाइफ टाइम्स में, उसी के आधार पर मैं अपने लिए मैनिफेस्टेशन तैयार कर सकता हूँ। सो बेसिकली द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन इज द लॉ ऑफ कर्म। कर्म का विधान, कर्म का नियम ही है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। जितना मैंने बोया है उतना ही मैं रीप कर सकता हूँ। अब स्वादेशान चक्र पर ये जो मेरा एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कुछ भी मैंने तैयार किया पिछले लाइफ टाइम्स में, वो जागता है और उसी स्तर पर जागता है जिस पर मैंने उसे छोड़ा था। उससे एक सूत भी अलग वो नहीं होता। अब इस जीवन काल में मैं उस पर काम करता हूँ और फिर उस ऊर्जा को और उस चेतना को, उस चित्त के संस्कार को मैं या तो ऊपर लेकर जाता हूँ या और नीचे लेकर जाता हूँ, या जहां हूँ वहीं खड़ा रहता हूँ और उसी हिसाब से मेरे मैनिफेस्टेशंस तैयार होते हैं। तो बीज के स्तर पर जैसे ऊर्जा का लेवल और चित्त का संस्कार ये निर्धारित करेंगे कि मेरे मैनिफेस्टेशंस कैसे होंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, एक वृक्ष है, उसमें बहुत सारे फल लगे हैं, सब एक से दिखते हैं, लेकिन एक फल को कोई दुष्ट आया, उसने पत्थर मारा, तोड़कर खा लिया। दूसरे फल को कोई कीड़ा लग गया, किसी और फल को किसी पक्षी ने आकर चोंच मार दी और थोड़ा सा खाया और छोड़कर चला गया, वो अपने आप उस डाली पर सड़ता रहा। किसी एक आंधी के समय कुछ फल नीचे गिरे, उनमें से कुछ फलों को किसी संत ने उठाया और ईश्वर को भोग के रूप में अर्पित कर दिया। वहीं उन आंधी में गिरे हुए किन्हीं फलों को कोई पशु या कोई मनुष्य रौंद कर चला गया, या यूं ही वो पड़े सड़ते रहे, कोई पशु उस पर मूत्र स्खलन करके चला गया। एक ही वृक्ष के अलग अलग बिल्कुल एक से दिखने वाले फलों के लिए ये अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं। बिल्कुल ऐसे ही मनुष्यों के लिए भी मैनिफेस्टेशंस होते हैं। जैसे एक ही परिवार में, अब ये देखिए कि बिल्कुल जुड़वा बच्चे हैं, स्वभाव संस्कार से भी एक से लगते हैं, चेहरे से भी बिल्कुल एक से लगते हैं, व्यक्तित्व से भी एक से लगते हैं, माता पिता भी एक हैं, परिवार भी एक है, वातावरण और प्रशिक्षण भी एक है, लेकिन दोनों की जीवन की कहानियां बिल्कुल एक नहीं होंगी, बिल्कुल अलग हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि चित्त और ऊर्जा का खेल है। चित्त पर जो संस्कार था ऊर्जा का, और जो ऊर्जा संगठन था, ऊर्जा का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसी ने अपने आप को मैनिफेस्ट किया है इस जन्म में, उनके लिए, इस जीवन की अवधि में। तो ये जो चित्त का संस्कार है, whatever the energy imprints on a very सूक्ष्म, बहुत सटल लेवल पर, जो मेरे सबकॉन्शियस पर जो प्रिंट्स हैं, चित्त इज नॉट ओनली सबकॉन्शियस, चित्त बहुत बड़ी चीज होती है, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। सो चित्त को हम एक ऐसा समझ लीजिए कि मन और बुद्धि का कलेक्टिव, क्यूमुलेटिव, सारे फंक्शंस के साथ जो एक पैकेज होगा, दैट इज चित्त। तो चित्त पर जितने संस्कार मैंने लिए पिछले जन्म में, और जो मैंने अपने व्यक्तित्व को गढ़ा मेरे स्वभाव और चरित्र के रूप में, वो मेरे मूलाधार चक्र पर स्टोर्ड है, एक बंद रोल के रूप में, एक बंद स्टोरेज डिवाइस के रूप में। और जब स्वादिष्टान चक्र पर मेरी चेतना पहली बार जागी, उसने कॉग्निजेंस लिया मैं हूं का, तो इस मैं हूं के साथ वो सारे के सारे संस्कार, वो सारे के सारे ऊर्जा संगठन अपने आप एक्टिवेट हो गए, सारी फाइल्स खुल गई और अब वो अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए तैयार हो गई।
यही वो मैकेनिज्म है जिसके कारण एक सिंगुलर सेल, एक छोटी सी कोशिका के रूप में व्यक्ति अपनी माँ के गर्भ में अपने आप को आरंभ करता है, अपने जीवन को, और फिर 9 महीने के अंदर एक पूरा शरीर तैयार कर लेता है। ये मैनिफेस्टेशन का पहला स्टेज है। लेकिन ये तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम है ना, इसमें तो बच्चा कुछ नहीं करता, वो बस गया और प्रकृति के नियमों के अनुसार माँ के गर्भ में उसकी जो भी जैसा शरीर बनना था, जैसी उसकी बनावट आनी थी, जैसा उसकी बुद्धि, उसकी प्रकृति बननी थी, वो बन गई। और इस ऑटोमेटिक सिस्टम के कारण ही ऐसा होता है कि ज्योतिष विज्ञान का जो आधार है, इस ज्योतिष विज्ञान का कारण ही यही है कि व्यक्ति के जो संस्कार हैं, जो उसके ऊर्जा के प्रिंट्स हैं, जो उसके ऊर्जा के पैटर्न्स हैं, ये इस ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा ज्योतिष विज्ञान बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ पढ़ सकता है, यदि व्यक्ति को ये ज्ञान हो, इस विद्या का ज्ञान हो। इसीलिए जातक का स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसका जो भावी है, जो कुछ भी उसके जीवन में घटने वाला है, इस सब का वो पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं, बल्कि बिल्कुल ठीक ठीक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। क्योंकि प्रकृति अपनी जो उसकी एस्टेट है, उसका जो क्षेत्र है, प्रकृति भी क्या बोलूं, महाप्रकृति, तो जो महाप्रकृति है, इसके एस्टेट के एक एक अवयव को, एक एक एसेट, एक एक लाइबिलिटी को वो एक बड़े ही सूक्ष्म, बड़े जबरदस्त रूप से प्रिसाइज इंटरकनेक्टेड मैकेनिज्म और फंक्शनिंग के आधार पर कलेक्टिवली सबके लिए अलग अलग मैनिफेस्ट कर देती है। तो मेरे ऊर्जा क्षेत्र पर हजारों मील दूर स्थित किसी ग्रह या नक्षत्र का की ऊर्जा का प्रभाव किस समय कैसे पढ़कर मेरे उस ब्लूप्रिंट को, जो मेरे मूलाधार चक्र पर रिकॉर्डेड है, मेरे ही पुराने कर्मों के कारण तैयार किए हुए, वो कैसे मैनिफेस्ट करेगा, ये इसका नियंत्रण महाप्रकृति के पास है। ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है और जो ऊर्जाएं मुझ पर प्रभाव डालेंगी वो हजारों मील दूर से उन प्रभावों को बढ़ाने के लिए, यदि वांछित है वो, यदि वो डिजायरेबल प्रभाव है, यदि वो मेरे डिजायर्ड मैनिफेस्टेशंस की दिशा में पॉजिटिव सपोर्ट देते हैं, तब उनको बढ़ाने के लिए, या वो यदि वो प्रभाव अवांछित है, अनडिजायरेबल है, मैं नहीं चाहता, दुखद है वो मेरे लिए, तो उनको कम करने के लिए, उनको घटाने के लिए रत्न, जेम्स, मणि, पत्थर, ये सब धारण किए जाते हैं शरीर पर। तो ये जो ऊर्जा है ना, इन मणियों की, इन रत्नों की, इन पत्थरों की, और ये जो ग्रहों की ऊर्जा, ये सारी ऊर्जाएं मेरे एक ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, केवल इसलिए क्योंकि जो कथा मैंने अपने लिए मैनिफेस्ट की है पिछली कई कई यात्राओं के आधार पर, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए महाप्रकृति अपने एक एक अवयव को, एक एक साझेदार को यूज करती है। सब लगे हुए हैं मेरे लिए, सब उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये सब चेतनामय लोग हैं। ये जो पत्थर आप पहनते हैं अपने हाथों पर या गले में अपनी मालाओं के रूप में, या विभिन्न प्रकार के अलग अलग आभूषणों के रूप में ज्योतिषियों के द्वारा बताए हुए, या ये जो ग्रह हैं, जिन ग्रहों की दशाओं को आप समझकर, उनको जानकर, उनके अनुसार इनको धारण करते हैं, ये सब चेतनामय व्यक्तित्व हैं। इनके अपने अपने प्रभाव हैं, क्योंकि इनका अपना एक स्वभाव है, इनकी अपनी एक प्रकृति है। जब आप इस चीज को समझें कि मैं जो जीवन जी रहा हूँ, बिल्कुल अपना निजी व्यक्तिगत जीवन, वो सबके कलेक्टिव क्यूमुलेटिव प्रभाव के कारण जी रहा हूँ। मेरे जीवन में कब क्या होगा, कैसे होगा, किस लिए होगा, इसका नियंत्रण एक्सटर्नल, बाहर के फैक्टर्स के पास है। कोई ग्रह उतनी दूर से किसी एक समय पर मेरी पिछली ऊर्जा संस्कार के कारण, मेरे क्रिएट किए हुए मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट के कारण, वो मेरे लिए कुछ मैनिफेस्ट करेगा। जब ये चीज समझ में आती है कि मैं जिसको कहता हूँ पर्सनल, प्राइवेट, मेरा अपना, मेरा विशिष्ट, ऐसा कुछ है ही नहीं, मुझे तब ऐसा समझ में आता है कि एक बहुत बड़ा सा इज अ वेरी जायंट सर्कस, और उस सर्कस के बीच में मैं केवल एक हिस्सा हूँ, केवल एक अंग हूँ मैं। मेरा निजी, मेरा प्राइवेट, मेरा पर्सनल, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ये समझ में आता है तो दिस इज द आहा मोमेंट। ओह, ये है सारी कहानी। ऐसा समझ लीजिए कि मैनिफेस्टेशन का सुपर सीक्रेट समझ में आ जाता है इस समय में। जब ये समझ में आ जाता है तब ये भी समझ में आ जाता है कि कोई ट्रपीज आर्टिस्ट क्यों है, कोई जोकर क्यों है, कोई रिंग मास्टर क्यों है, क्योंकि सबकी एक विशिष्टता है, उन्होंने तैयार की है अपनी वो विशिष्टता, और अपनी उस विशिष्टता के साथ वो एक विशेष प्रकार की भूमिका में
एक विशिष्ट समय अवधि के लिए उस सर्कस का एक भाग बनकर वो प्रस्तुत होते हैं। वो भले ही अपना इंडिपेंडेंट शो करते हुए दिखाई देते हैं, अपना एक निजी शो करते हुए दिखाई देते हैं सर्कस के सारे मेंबर्स, लेकिन पूरे समय सर्कस की जो टीम है और सर्कस का जो तंत्र है ये उसका भाग होते हैं। यानी कुछ भी किसी से अलग नहीं है, बिल्कुल जैसे वो बटरफ्लाई इफेक्ट होता है, कहीं बहुत दूर एक तितली के फड़फड़ाने से अमेज़न फॉरेस्ट में तूफान आ जाता है, यही हो रहा है। जब ये अनुभूति होती है कि अच्छा तो ऐसे होता है मेरे जीवन का मैनिफेस्टेशन, मतलब मैं जैसे समझ रहा हूँ कि मेरे नियंत्रण में तो कुछ भी नहीं है, मैंने पहले जितना तैयार किया था उसी के आधार पर तो मैं अभी जीऊँगा, उसी के आधार पर मेरे अंदर विजन आएगा, उतनी ही मेरी क्षमता होगी, कैपेसिटी होगी, और उसी हिसाब से मैं उन ग्रह दशाओं के अनुसार अपने आप को मैनिफेस्ट कर लूँगा। और यदि उनको बढ़ाना या घटाना है तो किसी ऊर्जा के मैनिपुलेशन की कोशिश करूँगा। उन स्टोन्स के, देखिए स्टोन्स और ये जो जेम्स हैं इनको आप निर्जीव व्यक्ति ना समझें, मैं आपको फिर से बोलूँ, ये सजीव चेतना में व्यक्ति हैं और इनकी ऊर्जाएं हैं, इनके स्वभाव हैं। ये इसीलिए इसको जो कहते हैं अरे ये सब कुछ नहीं होता, वो जानते ही नहीं, उन्होंने ऊर्जा को फील नहीं किया। मैं ईश्वर की कृपा से चूंकि इसी क्षेत्र में हूँ, तो जिन चीज़ों को मैं नहीं समझती थी विज्ञान के हठधर्मिता के कारण, आज वो मेरे लिए जीवन के बड़े सुंदर रहस्य हैं जिनको जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ईश्वर ने मुझ पर ऐसी कृपा की ना। जब ये रियलाइजेशन होता है तो पैराडॉक्सिकल रियलाइजेशन होते हैं, ये दो बिल्कुल ध्रुव विरोधी रियलाइजेशन होते हैं आपको। एक तो आपको ये लग सकता है कि अच्छा ये महाप्रकृति के महासर्कस का मैं एक भाग हूँ, ये सारे जो महाप्रकृति है ये अपने अवयवों के साथ, अपने साझेदारों के साथ मेरे लिए, मेरे एक्सक्लूसिव यूनिक ब्लूप्रिंट के अनुसार मेरे मैनिफेस्टेशंस को चला रही है। दैट इम्पॉर्टेंट, ओह इतने बड़े बड़े दिग्गज मेरे लिए काम कर रहे हैं, वाह वाह क्या बात है। दूसरा जो बिल्कुल ध्रुव विरोधी रियलाइजेशन होता, अरे यानी कि वहाँ उतनी दूर बैठा हुआ एक ग्रह मेरे जीवन को निर्धारित करता है, क्योंकि मैंने पहले जन्म में कुछ किया था, अब मैं कुछ नया नहीं कर सकता, तो अब तो मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, मैं तो इस महाप्रकृति के महान दिग्गजों के नियंत्रण में हूँ, मैं तो कठपुतली हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये दूसरा रियलाइजेशन। ये जो दो पोल्स ऑफ परसेप्शन है, ये दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। जो दूसरा वाला है ना, ये असहाय बेचारे वाली चेतना को, छोटे विजन छोटे कैपेसिटी वाली चेतना को ले आता है, ये हमारे ऊर्जा संगठन को छोटा कर देता है। अरे मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो कठपुतली हूँ, मेरे वश में कुछ नहीं। जैसे ही ये किया आपकी ऊर्जा हो गई नीची, आपके वाइब्रेशंस हो गए छोटे, फ्रीक्वेंसी हो गई कम। अब आपकी वेवलेंथ जो है ऊर्जा की, और जो ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी है वो चूंकि नीची है, इसलिए आपकी चेतना छोटी हो चुकी है, आपका विजन छोटा हो चुका है, आपकी क्षमता छोटी हो चुकी है। अब आपके एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन के छोटा होने के कारण आपके मैनिफेस्टेशन भी छोटे छोटे होंगे, छोटे छोटे होंगे, नन्हे नन्हे होंगे, और आप हमेशा भय के वातावरण में रहेंगे। लेकिन यदि आपने दूसरा वाला पोल पकड़ा, अरे वाह मैं इतना महान हूँ, नॉट इन अ हॉटी वे, नॉट इन एन एरोगेंट वे, बट इन अ वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी चेयरफुल बट वेरी हम्बल वे, क्योंकि इतने बड़े महासर्कस का मैं भाग हूँ, अरे वाह इतने बड़े प्रोजेक्ट का भाग हूँ मैं। सो ये एक गौरव, ये गर्व, ये अभिमान। और फिर इतने बड़े महानाटक का मैं एक विशिष्ट भाग हूँ, मेरी एक विशिष्ट भूमिका है इसमें। फिर महाप्रकृति अपने महादिग्गजों के साथ मेरे लिए इतना कुछ चला रही है, वो संचालित कर रही है अपने मैकेनिज्म को, मैं उसका पालित, उसका संरक्षित, उसका वार्ड हूँ। और इससे भी बड़ी बात, इस महानाटक, इस महासर्कस और उसको चलाने वाली, उसकी संचालिका महाप्रकृति के भी स्वामी का मैं अंश हूँ। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। कृष्ण इस सेकंड एटीट्यूड, इस सेकंड पर्सपेक्टिव की संस्तुति करते हैं अर्जुन जी से। आगे जब हम गीता में आगे चलेंगे तो श्री कृष्ण अर्जुन जी को यही बताते हैं। जिस छोटी सी चेतना में अर्जुन जी आ जाते हैं, हालांकि वो इतने विकसित चेतना के व्यक्ति हैं, इतने जबरदस्त ऊर्जा कॉन्स्टिट्यूशन के व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी उनकी चित्त की अवधारणा में, सेल्फ के कॉन्सेप्ट में कहीं कुछ ऐसा है जिसको दुरुस्त किया जाएगा कृष्ण के द्वारा। जैसे ही हम उस लेवल के पर्सपेक्टिव पर जाते हैं, वहां पर लेकर जाते हैं, इस जायंट का मैं एक भाग हूँ, एक विशिष्ट भाग हूँ, मैं किसी से हीन नहीं हूँ, और मैं इतना लाडला हूँ,
मैं इतना विशेष हूँ। जैसे ही ये धारणा हमारे अंदर आती है, मूलाधार चक्र पर, जहाँ पर स्टोरेज है मेरी सारी चित्त संस्कारों का, पुरानी जन्मों के सारे संस्कारों का, उनमें जड़ के स्तर पर चेंज आ जाता है। जड़ के स्तर पर चेंज, मूलाधार चक्र के स्तर पर चेंज, परिवर्तन, इसका अर्थ ये हुआ कि आपका ऊर्जा कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाता है। गेयर्स बिल्कुल वहां शिफ्ट कर दिए जाते हैं जहां पर जड़ है हर एक चीज की, हर मैनिफेस्टेशन की। और ये अपने आप आपके स्वाधिष्ठान चक्र पर बदले हुए गेयर्स वाली ऊर्जा कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसलेट होकर एक बिल्कुल अलग चेतना, बिल्कुल अलग एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल अलग विजन और बिल्कुल अलग कैपेसिटी के रूप में तैयार हो जाती है। अब आप मैनिफेस्टेशंस के लिए, बड़े मैनिफेस्टेशंस के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये स्थिति, ये जान लेना एक बात है, लेकिन इस तथ्य को जीना, रूट लेवल पर गैस को शिफ्ट करके हमेशा गाड़ी को उसी शिफ्टेड गैस के नए मोड में चलाना, गाड़ी को उसी हायर बैंडविड्थ के, उसी हायर लेवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के स्तर पर रखना इस जीवन काल में और आगे आने वाले जीवन कालों में, इसके लिए क्या करना करें, ये मेरा लाइफस्टाइल बन जाए, ये मेरा सोचने की शैली बन जाए, उसके लिए मैं क्या करूं, इसके विषय में मैं आपसे आगे वाली वीडियोस में बात करूंगी। जय श्री कृष्ण।